वेलकम बैक गाइस। तो कितनी एक्सपेंसिव हुई यूएसए में कार ओन करनी। तो मेरी जैसे ये कार खड़ी है अभी, एक होंडा अकॉर्ड V6 मैनुअल। बेसिकली मैनुअल यहाँ पे कोई लेता नहीं है, बट देखते हैं कितना खर्चा आता है। आपको सारी इस वीडियो में आगे जानकारी मिलेगी। बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे बम बम बम। तो गाड़ी देखो, पहली बात तो यूएसए में मेरा ओपिनियन ही है, अगर तो तुम न्यूयॉर्क सिटी, सॉल्ट लेक सिटी या मेजर सिटीज़ में नहीं रह रहे, एलए जिसको काट ला, एलए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, तुमको कार चाहिए ही चाहिए अगर तुमको अपनी लाइफ खुशी से जीनी है तो। अब जैसे मेरे साथ मेरी गाड़ी में मेरे रिश्तेदार बैठे हुए हैं, ये पहले सॉल्ट लेक सिटी रहते थे। तो वहाँ क्या हाल चाल था सॉल्ट लेक सिटी, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा था, मतलब क्या? वहाँ काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, वहाँ पे हमें इतनी दिक्कत नहीं होती थी। बट फ़र्क ये पड़ता था, जहाँ तुम्हारे 10-15 मिनट लग रहे हैं वहाँ तुम्हें 1-1.5 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता था। ये हमेशा यही चीज़ यहाँ पे। अब मैं जब मेरे पे कार नहीं थी तो मेरे को स्टेशन जाने की शायद 5 मिनट का रास्ता था, मेरे घर से 40 मिनट लगते थे पहुँचने। मतलब देखो, अगर तो पहली बात तो ये है, देखो कार तुमको चाहिए अगर तुमने अपनी लाइफ जीनी है, तुमने कहीं पहुँचना है। अगर मान लो तुमने कहीं फॉर एग्जाम्पल डेट पे जाना है, कहीं जाना, भाई कार तुमको चाहिए यार। यहाँ इंडिया की तरह नहीं है, हाँ तुमने हरियाणा रोड्स पकड़ी, चलो भी पहुँच गए। बसेस यहाँ पे भाई बहुत घटिया हैं अब भी। या तो अब भी जैसे पीछे हमारे बैठे हैं हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे अली, तो यहाँ वो भी अब बसेस यूज़ करती हैं अब भी। तो क्या 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 हिसाब था बसों का? बसों का कंडीशन यहाँ पे बहुत ख़राब है, कभी तो आती ही नहीं है। और अगर आ भी चाहे तो मतलब बहुत टाइम लगता है और टाइम वेस्ट होता है। सो द प्लेस वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ, तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है क्योंकि इट्स अपस्टेट, नॉट वी आर नॉट लिविंग इन द सिटी, सो या इट्स नॉट दैट गुड। वही बात सिटी एग्जैक्टली। तो नेसेसिटी है कार की, देखो नो डाउट है, नेसेसिटी। बट अब इस साथ एक चैलेंजेस भी आते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ अगर तुम कार के बिना भाई सार सकते हो, जितना टाइम सार सकते हो सार लो। क्योंकि एक सिंपल सीधी बात है, जैसे तुम्हारी कार है ना भाई, तुम्हारे पैसे ऐसे जाएंगे तुम सोच भी नहीं सकते। मैंने एक फाइनेंस ऐप डाउनलोड करा, उसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरा टोटल सैलरी जितनी कमा रहा हूँ मैं, जितने मेरे पे पैसे आ रहे हैं, कमान रहा, जितने मेरे पैसे आ रहे हैं इंडिया से, तो उसमें से आई थिंक सो 30% मेरी गाड़ी पे जा रहे हैं। 30% गैस, इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस तो अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं भाई, मतलब यूएसए के, हाँ भाई हमने सिविक गाड़ी ले ली 10 लाख की, मस्टैंग ले ली इतने की। वो सच है, गाड़ियाँ सस्ती हैं यहाँ पे इंडिया के मुकाबले, पर उनको मेंटेन करना इंडिया से डबल औखा है। मैकेनिक की एक तुमको सिर्फ अपनी गाड़ी दिखानी भी, तुम्हारे $100 वेस्ट हो जाएंगे, साइड बूम $100 गए। और कुछ भी ना हो उसने, अगर तुम्हारी गाड़ी में प्रॉब्लम ना हो, $100 फिर भी लेगा, इसकी कोई आपकी वो नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। उसके बाद गैस चलो मान तो सस्ती है, पर सबसे बड़ा कल्प्रिट है इंश्योरेंस। अब तुम स्टार्टिंग में कार लोगे, तुम्हारी एज 25 से अंडर है, मैं चैलेंज दे रहा हूँ भाई, तुमको बिना को साइनर के $1000 या फिर $800 से नीचे इंश्योरेंस लेके दिखा दो तुम न्यूयॉर्क जैसे स्टेट में। मेरे को नीचे स्टेट का पता नहीं, वहाँ सस्ते हो सकते हैं, न्यूयॉर्क इज़ नॉट पॉसिबल। तो पर अगर तुमने गाड़ी फिर भी लेनी है, अगर लेनी है, मन बना लिया, फर्स्ट कार है और तुम्हारे अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तुमने, मेरी तरह भाई, जैसे मैंने एक गलती करी थी, हमने ओडी ली थी राइट। मतलब ओटी ने तो ऐसा कर दिया था कि हर हफ्ते 500-600 का डॉलर का खर्चा था उसमें। मैकेनिक भाई, मैं जैसे ही जाता मैकेनिक देख रहा है आ गया भाई हमारा बंदा आ गया। सोचता था मेरी दिहाड़ी होगी आज। सही में। और हाँ, पहले मेरे पे माजदा थी, वो भी देखो सस्ती के चक्कर में इतनी अच्छी नहीं थी, बट मेरे को तब भी इतना आइडिया नहीं था कि गाड़ियाँ, वो गाड़ी रिलायबल थी। क्योंकि देखो जर्मन कार्स, होंडा, टोयोटा, माजदा और नीसान, अगर उसका सीवीटी ट्रांसमिशन नहीं है, ये कार भाई तुम ले लो, पुरानी ले लो, चल जाएगी। और अगर ख़राब भी होगी तो बहुत इजी रिपेयर है और सस्ती रिपेयर है। अगर तुम फिर भी गलती करके ओडी या मस्टैंग ले रहे हो भाई, गुड लक सीरियसली। अगर तुमने फिर भी एक लग्जरी कार लेनी है, अपना कम से कम थोड़ा वेट करके, 1-2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बना के, तुम्हारी इनकम अच्छी हो, तब लो। ये नहीं कि हाँ भाई अगर तुम्हारे $3000 तुम्हारी बाई चांस कहीं से कमाई होगी तो तुम वो 3 के 3000 उड़ा दोगे। नो, ये गलती मत करना। तो देखो इन दी एंड में यही बात बोलूँगा, गाड़ी तुम यहाँ पर लो भाई क्योंकि तुमको ज़रूरत है, पर अगर तुम्हारे फाइनेंशियल्स तुमको अलाउ करते हैं तो। अब फाइनेंशियल्स अलाउ करने से मेरा मतलब ये नहीं कि हाँ तुम सिर्फ एक बार गाड़ी पे ले सकते हो और उसका इंश्योरेंस पे कर सकते हो, नहीं। रिपेयर्स वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, इंस्पेक्शंस वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और उसके बाद एक चीज़ मैं जो आपको सबको कहना चाहूँगा, कुछ चीज़ें जो तुम चाहोगे तुम्हारे साथ ना हो, जैसे कि एक्सीडेंट। अगर तुम्हारी गलती हुई एक्सीडेंट में,
तुमको चोट लगेगी, गाड़ी तुम्हारी ख़राब होगी, बात वो करिए, तुमको कुछ कंपनसेशन नहीं मिलेगा उस चीज़ का, बल्कि तुमको दूसरे बंदे को एक एब्सर्ड अमाउंट पे करना पड़ेगा। एब्सर्ड लाइक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट। मानता हूँ कुछ तुम्हारा इंश्योरेंस भी पे कर सकता है, बट फिर भी, और फिर टिकट्स, ड्राइविंग टिकट्स। ज़्यादातर देखो देसी बंदे सही ही चलाते हैं हमारे यहाँ, बट फिर भी अगर तुम बाई चांस किसी गलती करके अपना, क्योंकि देखो कोई ये बड़ी बात नहीं है तुमको यहाँ पे टिकट मिल जाए किसी भी रीज़न करके, क्योंकि रूल्स यहाँ पे हज़ारों हैं और कोई रूल टूट जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में। तो या गाइस दैट्स इट। ठंड हो रही है, बात बहुत ज़्यादा। मैं चलो, गुड नाइट, बाय बाय।